तो आओ सबसे पहले हम लोग जो है इस मैट्रिसेस के हम लोग कोफैक्टर्स निकालते, माइनर्स निकालते हैं, देन कोफैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले M11 ले लेते हैं। M11 लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके रो को और इसके कॉलम को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, और जो बाकी की चीजें बची हुई हैं उसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। जो बाकी क्या बचा हुआ है, 0, 1, 2 और 3, राइट। ठीक है, यस तो बात आ भैया। रही है ना मेरी। हाँ ओके, देन 0 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 0, और 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2, और आंसर कितना आएगा, -2। ठीक है, नेक्स्ट M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। भाई फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 है, इसको छोड़ दीजिए, इसके कॉलम को छोड़ दीजिए, इसके रो को छोड़ दीजिए, क्या बच गया, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 1 और 3। हाँ जी, कितना हो गया ये, 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6, और 1 इंटू 1 कितना हो 6 गया, -1 -1। दिस विल बी 5। 5। साहिल समझ में आया। हाँ भैया ये आता है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मतलब 8, ये और ये हट जाएगा, बाकी ये चीज बच जाएंगे आपके पास। कितना आ जाएगा, 2, 0, 1 और 2, 2 2 जा 4, 4 1 -1 इंटू 0, नहीं 0। होते। ये गलती नहीं करनी है भाई, ये अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, भूल। ओके नेक्स्ट इसी तरीके से M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको हटा दीजिए, इसको और इसको हटा दीजिए, 3, 8, 2, 3 बच जाएगा। हमारे पास आ जाएगा 3, 8, 2, 3। हाँ जी, कितना हो गया, 3 3 9, और 8 2 -16। 16, कितना आ जाएगा, -7। यस। ठीक है, ओके नेक्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। हाँ भाई, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम होने वाले बच जाएंगे सारे के सारे, 5, 8, 1 और 3। कितना आ जाएगा आपके पास, 15, और -8 कितना हो जाएगा, ये आपके पास 7। और इसी तरीके से M23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम। हाँ भाई, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, तो आपके पास क्या क्या बच जाएगा, 5, 3, 1 और 2। कितना हो जाएगा ये, 5 2 से 10 एंड 3 1 से 3, माइनस करते हैं, कितना आएगा आपके पास, 7। सही है गलत है यहाँ तक। ठीक है, अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लगता है कि नहीं यार मेरे हाँ समझ में भैया नहीं आ सही रहा, तो है। मुझे बताइए मनीष। ठीक है, ठीक है भैया। मनीष की आवाज में दम नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है अभी भैया। अभी उठ। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, देखो सबसे पहले ना आपको 4 ये बजे खोलूंगा। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं ये समझ में आना चाहिए, तभी माइनर समझ में आएंगे। ठीक है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ये, इसके रो को छोड़ दीजिए, इसके कॉलम को छोड़ दीजिए, क्या बच गया, यही चीज तो बच गई, इसको लिख दो अंदर, 3, 8, 0 और 1। हाँ जी, कितना आ जाएगा ये 3 1 जा 3, और 8 0 0 ही हो जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा। इसी तरीके से M32 थर्ड रो सेकंड कॉलम ये वाला, इसके रो को छोड़ दीजिए, इसके कॉलम को छोड़ दीजिए, क्या बच गया, 5 2 8 1, 5 2 8 1। कितना हो गया ये आपके पास, 5 -16, कितना आ जाएगा आपके पास ये, -11। ठीक है, और थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम ये वाला, ये छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, क्या बच गया ये पार्ट, आपके पास आएगा 5 3 2 0, 5 इंटू 0 0, और -6 कितना आ जाएगा, माइनस। समझ में आया किस तरीके से हम लोगों ने माइनस निकाले ये।
ठीक है, यस गीतिका क्लियर हाँ है? भैया आ गया समझ। यस सर। अच्छा जी, अब माइनर्स निकालने के बाद आपका ये तो माइनर्स का पार्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट काम है आपका कोफैक्टर्स निकालना। रेनबो बना दिया पूरी। क्या निकालना है आपको? कोफैक्टर्स निकालना है। अब कोफैक्टर्स निकालना ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जैसे A11 होगा, उसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं हम लोग, और फॉर्मूला क्या होता है? -1 के ऊपर जो भी पावर है -1 आपकी 1+1 कर लो और M11 एलिमेंट को अटैच करो उसके साथ, मतलब साइन का ध्यान दे दो। अगर आपको क्लियर कट समझना है और सिंपल तरीके से, तो देखो यहाँ पे एक ध्यान दो और भी। पहला वाला प्लस का होता है, दूसरा वाला माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, अल्टरनेट चलता रहता है। तो जैसे भैया ये M11, शोन करना जरूरी होता है? ये माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे अगर आपको इनवर्स निकालना है तो मैट्रिसेस। नहीं, ये -1 की पावर प्लस करके ये शोन करना नहीं, ऐसा जरूरी कोई होता है? जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप चाहो तो डायरेक्टली लिख सकते हो, जैसे मैंने ये निकाल दिए। मैं हालांकि एक बार आपको तरीके से करके दिखाता हूँ, फिर मैं डायरेक्ट भी लिख के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। ठीक है। तो जैसे ये -1 है, अब मेरे को पता है ये प्लस बनने वाला है, प्लस का इम्पैक्ट पड़ेगा ही नहीं M11 पे, तो जो भी M11 की वैल्यू है उसको डायरेक्ट लिख दीजिए आप यहाँ, ठीक है। समझ में आया ना? -1 यार, ये जो चीज होगी ये मल्टीप्लाई में ही तो है, -1 का A1 बन जाएगा, तो आंसर कितना आएगा? -2 तो आएगा। सही बात है ना साहिल? यस। ठीक है, देखो दूसरे वाले में माइनस बचेगा, हाँ भैया। दूसरे वाले में अगर माइनस बचेगा तो M12 जो कि 5 है वो कितना बन जाएगा मनीष? मनीष कितना बन जाएगा वो M12? M12 बन जाएगा आपका भैया। M12 5 है, -1 माइनस बचेगा इसमें, तो कितना बन जाएगा ये? -5। हाँ, -5 बन जाएगा, सिंपल है, ठीक है। तो इसी तरीके से A11 ये है, तो A12 कितना आएगा? -5 आएगा। आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो। A13 बताओ कितना बचेगा? A13 कितना होगा? 4 डायरेक्ट। इसी तरीके से A21 कितना होगा? 7 7, माइनस हट जाएगा ना माइनस के इम्पैक्ट से। हाँ भाई, A22 कितना होगा? -7 -7। A22 आपके पास प्लस का रहेगा, प्लस का रहेगा तो ये प्लस का ही है, 7 ही रहेगा बाबू, -7 क्यों हो जाएगा? A23 ये 7 ही तो है, हाँ ये हो गया। तो ये 7 ही तो रहेगा, -7 क्यों हो जाएगा? अच्छा, हाँ ठीक है 2 ठीक प्लस है। का है ना। हाँ जी, हाँ नेक्स्ट वाला माइनस से है, तो भाई ये 7 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? -7 -7। इसी तरीके से थर्ड रो A31 कितना हो जाएगा भाई? 31 देखिए 3 कितना है? 3 है, 3 इम्पैक्ट देखो प्लस का ही है तो 3 रहेगा। हाँ जी, A32 कितना हो जाएगा? चेंज होगा साइन, 11 -11 है तो 11 हो जाएगा। और A33 साइन चेंज नहीं होगा तो ये -6 ही रहेगा। -6। आया समझ में? माइनर्स कैसे निकालेंगे, को फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, गेटिंग माय पॉइंट? हाँ भैया। बताओ भाई साहिल, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ भैया। ठीक है, अच्छा जी। अब माइनर्स और कोफैक्टर्स की मदद से आप डिटर्मिनेंट भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं आप? डिटर्मिनेंट। डायरेक्टली आप इस मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट भी निकाल सकते हैं। अब कैसे निकाल सकते हैं, मेन बात है वो। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आप किसी भी रो को ले लो, चाहे किसी भी कॉलम को ले लो, किसी भी रो, किसी भी कॉलम, किसी एक रो या किसी एक कॉलम को उठा लो और उसके एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते चले जाओ। जैसे मैं अगर फर्स्ट रो ले रहा हूं मान लो, तो ये वाले एलिमेंट को इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो, इस वाले को इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो, और इस वाले को इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो, वही आपके डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी। मतलब ए डिटरमिनेंट जो है वो कितने के बराबर हो जाएगा?
ये तो एलिमेंट हो गया और ये क्या हो गया, कोफैक्टर। A12 उसका कोफैक्टर, A13 प्लस होएगा भैया? हाँ प्लस आता है बीच में, ठीक है, और उसका कोफैक्टर। ये बात समझ में आ रही है आपको, डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं कोफैक्टर से? उन हाँ किसी भी भैया। रो या किसी भी कॉलम के उन चीजों को, एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते चले जाइए उनके कोफैक्टर्स के साथ। तो आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना है यहाँ पर, ये 5, और कोफैक्टर कितना है इसका, -2 प्लस 1 2 कितना है आपके पास, 3, 3 कोफैक्टर कितना -5 है इसका, -5, A13 कितना है आपके पास, 8, 8 कोफैक्टर कितना है इसका, 4, 4 कितना आ जाएगा यहाँ पे, -10, -15 और +32। 32 इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा आपके पास, -25 -25 और प्लस +32, 32। प्लस माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा ये आपके पास, 7। हाँ तो 7 इज द डिटरमिनेंट। बात समझ में आ रही है कैसे किया? भैया डिटरमिनेंट निकालते हैं ऐसे, डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं डायरेक्ट कोफैक्टर्स की और मदद से। ट्रांसपोज इनवर्स भी निकाल सकते हैं इसका। इनवर्स निकालने के लिए एक अलग फॉर्मूला है, इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला समझते हैं। एडजॉइंट। हाँ, उसके इनवर्स निकालने के लिए पहले आपको उसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट क्या होता है, इट इज अ ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिसेस। कोफैक्टर मैट्रिसेस, देखो मैं दोनों एक्सरसाइज कवर करूंगा, 4.4 भी और 4.5 भी, गौर करिएगा। अब हम इस क्वेश्चन को और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? ओके, तो अगर आपने एडजॉइंट निकालना है तो सबसे पहले तो आपको एक कोफैक्टर वाली मैट्रिसेस बनानी पड़ेगी और फिर उसका क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपको एडजॉइंट मिलेगा, राइट? हाँ या ना? हाँ भैया। ठीक है, अच्छा जी। बट इनवर्स कैसे मिलेगा? इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला है 1 में डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए, ये है फॉर्मूला। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या निकालना जरूरी है, डिटरमिनेंट, और क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट। माइनर, एडजॉइंट इसे माइनर को फैक्टर कोई चक्कर नहीं है। कोफैक्टर्स निकालने के लिए माइनर्स निकालने पड़ते हैं, डिपेंडेंट है ना सब एक दूसरे पे। पहले माइनर्स निकलेंगे तभी तो कोफैक्टर्स निकलेंगे, जब कोफैक्टर निकलेगा तभी तो एडजॉइंट निकलेगा। समझ में आ रहा है गीतिका? और एडजॉइंट निकलेगा, ठीक है, और जब एडजॉइंट निकलेगा डिटरमिनेंट, जब आपका कोफैक्टर निकलेगा तभी तो आपका डिटरमिनेंट भी निकलेगा, और डिटरमिनेंट निकलेगा, एडजॉइंट निकलेगा, तभी तो जाके ए इनवर्स निकलेगा, वरना कैसे निकलेगा? समझ में आया ना, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है ये सारे के सारे। निकाले? हाँ जी बोलो बोलो। ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मतलब वही है ना, रो है तो उसका कॉलम कर देंगे। हाँ जी, अभी देखो मैं एक कोफैक्टर मैट्रिसेस बनाऊंगा, ठीक है? कोफैक्टर हाँ। मैट्रिसेस कैसी होगी मेरी, देखो मैं आपको बता देता हूँ कोफैक्टर मैट्रिसेस कैसी होगी। अरे कुछ नहीं होगा, बस एक सिंपल से जैसे एलिमेंट लिखे हुए हैं ना, उन एलिमेंटों को लिख देना है। -2, 1 2 पे क्या लिखा हुआ है, -5, 1 3 पे क्या लिखा हुआ है, 4, फिर 2 1 पे क्या लिखा हुआ है, 7, फिर क्या लिखा हुआ है, 7, फिर क्या लिखा हुआ है, -7, 3 1 पे क्या लिखा हुआ है, 3, फिर 11, फिर -6। ये है कोफैक्टर मैट्रिक्स, कुछ नहीं है, जो वैल्यूज लिखी हुई हैं उनको बस उनकी करेक्ट प्लेसेस पर रख देना है, खाली ये बन गई आपकी कोफैक्टर मैट्रिसेस, और क्या? बस। हाँ बस सिंपल, अरे बहुत सिंपल है ये, ऐसी बात है ही नहीं है इसमें कुछ ऐसा। मैंने बताया तो, एक दो बार आप क्वेश्चन करोगे नहीं कि आपको अपने आप आ जाएगा। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस मैट्रिसेस का ट्रांसपोज कर दो, डिटरमिनेंट निकालना -2 पड़ेगा। -5 4, डिटरमिनेंट निकाल चुके हैं हम पहले ही। एक का ही तो निकाला भैया। नहीं, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस का ही निकलता है, मैंने ये चीज जो निकाली है, डिटरमिनेंट ही तो निकाला है 7 ये। निकाला है। हाँ ठीक है, तो निकाला है। अब वो मैंने एक रो के थ्रू निकाला है बस खाली, आप चाहो तो कॉलम के हाँ थ्रू भी वही निकाल तो। सकते हो, किसी भी रो के थ्रू निकाल सकते हो आप, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है।
पर निकलेगा एक ही बार। ऐसा नहीं है कि हर रो का अपना अलग डिटरमिनेंट है, ऐसा नहीं है, मैट्राइसिस का डिटरमिनेंट होता है। ठीक है, तो कैसे भी कर दीजिए एक्सपेंशन कर। देखो अगर आप लोग समझ रहे हो ना इस बात को, तो कहीं ना कहीं ये जो बात लिखी हुई है ना, ये एक्सपेंशन ही है। डिटरमिनेंट कैसे निकालते थे आप लोग? एक्सपेंशन से तो निकालते थे, किसी भी रो को एक्सपेंड कर देते थे, आपको डिटरमिनेंट कैलकुलेट हो जाता था। अब मुझे खुद बताओ ये A11 क्या है? A11 में आपने साइनों का भी ध्यान दिया है, और उसको छोड़कर बाकी जो बच गया वो एलिमेंट भी लिखे थे, यही तो होता है। हाँ भैया। और फिर यस उस एलिमेंट से मल्टीप्लाई भी करते थे, आप याद करो तो यार, ये वही चीज तो हुई है, और क्या हुआ है ये। बस आप पहले क्या करते थे, एक साथ करते थे, इस बार आपने क्या किया है, कोफैक्टर्स अलग निकाले हैं, फिर लास्ट में उस एलिमेंट को मल्टीप्लाई और कर दिया। तो बात तो वही है ना, एक्सपेंशन ही तो हुआ है R1 का। तो अच्छा समझ में आ रहा है, ये जो चीज, ये जो फॉर्मूला लिख दिया है अलग से, ये कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, ये एक्सपेंशन ही है R1 का। ठीक है, ठीक है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस चीज को थोड़ा सा देखो, यहाँ पे देख सकते हो। A13 का मतलब क्या होता है? A13 का मतलब है कि हम साइन का भी ध्यान देंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में, मतलब प्लस है तो हम यहाँ पर कहीं ना कहीं +1 लिखेंगे। ठीक है, और उसको छोड़कर बाकी जो चीज रो कॉलम बच गए उसको भी लिखेंगे 2 0 1 एंड 2। हालांकि ये माइनर में कैलकुलेट हो जाता था पहले अलग से, फिर साइन का ध्यान देते हैं हम तो कोफैक्टर में। तो यार ये चीज तो इस चीज को कैरी कर ही रही है, बस आपने एलिमेंट को और मल्टीप्लाई कर दिया। तो यार बात तो वही हो गई है, ये एक्सपेंशन नहीं है। ऐसे ही तो करते थे एक्सपेंशन, एलिमेंट को मल्टीप्लाई नहीं कर देते थे उन चीजों से। तो ये वही है, ये कोई हालांकि इसके लिए इन्होंने एक अलग फॉर्मूला बना दिया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये अलग फॉर्मूला बेशक है, लेकिन इसमें जो अंदर प्रोसेसिंग हो रही है ना, वो एक्सपेंशन ही हो रहा है एक्चुअली में। ठीक है सोचा, जी सर। समझ में आ रहा है ना? देखो मैंने आपको इसलिए पहले कहा था कि इस चीज को देखने से पहले अगर आप एक बार, मैं सच कह रहा हूँ, इसको करने से पहले अगर आप एक बार डिटरमिनेंट और देखोगे ना जाके, जो प्रीवियस वीडियोस है डिटरमिनेंट की, उनको देखोगे ना, फर्स्ट फर्स्ट वाली वीडियो, फर्स्ट एक्सरसाइज है, उसको देखोगे ना, आपको ये कनेक्ट हो जाएगा अपने आप। सेकंड वाले में तो हमने सिर्फ प्रूफ करे हैं, प्रूफ और ऑपरेशंस करे हैं, उसको नहीं देखना है इसके लिए। फर्स्ट वाली एक्सरसाइज देखनी जरूरी है 4.1, जिसमें हमने सिर्फ डिटरमिनेंट निकाला है खाली डायरेक्टली, 2x2 का, 1x1 का, 3x3 का, है ना। उसके बाद आप इसको देखना, आपको अपने आप समझ में आने लगेगी चीज। ठीक है, अच्छा जी, एडजॉइनिंग बताना भैया फिर से। देखो कोफैक्टर्स तो निकाल लिए, उनकी मैट्राइसिस बना दी, फिर उसका ट्रांसपोज कर दिया। ये रोज को मैंने क्या बना दिया, कॉलम ही तो बना दिया, देख लो आप अपने। ट्रांसपोज किसका करा? कोफैक्टर मैट्राइसिस का, इतने बड़े बड़े शब्दों में लिख तो रखा है ये, अच्छा, तो क्या लिखा है मैंने? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिसेस। कोफैक्टर मैट्राइसिस बनाई, उसका ट्रांसपोज कर दिया, एडजॉइंट निकला है। नहीं, बस बस यही तो है एडजॉइंट, और क्या है। तो ये फॉर्मूला ए। अब ये ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला है, ये इनवर्स निकालने का है। अब ए इनवर्स निकालेंगे हम लोग। मेरा डिटरमिनेंट कितना बैठा था? डिटरमिनेंट बैठा था मेरा 7, ध्यान रखना इस बात को। 7। तो आओ चलो अब ए इनवर्स और निकाल लेते हैं। ए इनवर्स निकालने के लिए 1 में डिटरमिनेंट और मल्टीप्लाइड बाय में एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, चलो जी कर देते हैं इसको फिर। 1 में डिटरमिनेंट कितना है 7, एडजॉइंट ऑफ ए कितना है मेरे पास? एडजॉइंट ऑफ ए मतलब ये मैट्रिसेस पूरी की पूरी, मतलब -2 7 3 -5 7 11 4 -7 -6, यही तो है। अब 1/7 से मल्टीप्लाई कर दो सारे एलिमेंटों को। भाई मैट्रिसेस में तो हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होता था ना कांस्टेंट से। बस आपने क्या करना है, -2/7, 7/7 तो 1 हो जाएगा, 3/7 -5/7 1, 11/7 4/7 -1 और -6/7। ये रहा आपका ए इनवर्स। आया समझ में कैसे कैसे करेंगे?
थोड़ा थोड़ा आइडिया आ रहा है? पहले क्या हाँ करना हाँ है, फिर क्या भैया। करना है, फिर क्या करना है, स्टेप्स हैं इसमें। बस इस बात को ध्यान रखो, सबसे पहले आपने कैलकुलेट करने माइनर्स, उसके बाद क्या बनाने हैं उसके कोफैक्टर्स। जब माइनर और कोफैक्टर बन जाएंगे तब निकालना डिटरमिनेंट, किसी भी एक रो को या किसी भी एक कॉलम को लिखकर। बोलो साहिल। साहिल, यू वांट टू से हाँ समथिंग? भैया कुछ नहीं, टाइम बता रहा था वो तो। अच्छा ठीक है, समझ में आया ये चीज? हाँ भैया अच्छा जी, आया। ये करने के बाद फिर आपने क्या करना है, फिर आपने निकालना है एडजॉइंट, जो कि इन्हीं कोफैक्टर्स का क्या होगा, ट्रांसपोज होगा। तो पहले पहले कोफैक्टर मैट्रिसेस बनाओ अपनी, फिर निकालो उसका एडजॉइंट, उसका ट्रांसपोज करके, और जब ट्रांसपोज हो जाए, डिटरमिनेंट निकल जाए, फिर निकाल दो ए इनवर्स। स्टेप समझ में आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, एक बार और देखना इस वीडियो को, आपको समझ में आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, ये एक्सरसाइज 4.4 हम अपनी शुरू कर रहे हैं अब। ठीक है, एक्सरसाइज 4.4। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, ये पूछा है आपसे। राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द डिटरमिनेंट्स। इन डिटरमिनेंट्स के आपको मुझे क्या निकाल के देने हैं, माइनर्स और कोफैक्टर्स। तो पहला डिटरमिनेंट आपके पास ये है 2 -4 -4 0 एंड 3, ये आपके पास डिटरमिनेंट है। इसके माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकालने हैं, तो आइए निकाल लेते हैं। इसमें क्या है, M11 कितना हो जाएगा, इसको छोड़ दो, यही तो है 11, रो और कॉलम को हटा दो, क्या बच गया 3, सिर्फ 3 का 3 है बस, खाली 3 तो है। ऐसे ही M12 कितना हो जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये है, इसको छोड़ दो, रो को और कॉलम को, क्या बच गया 0, 0 है जी। अब 2x2 का ऐसा ही होता है, उसको हटा के उसकी रो और उसके कॉलम को हटा देना, जो बच गया उसका डिटरमिनेंट निकालना था। अब सिंगल एलिमेंट का तो याद करो, मैंने आपको पहले बताया था, जब ऐसे होता है तो वो ए ही होता है, बताया नहीं था मैंने फर्स्ट वाले उसमें। सबसे पहले मैंने ये तो बताया था, 1x1 का डिटरमिनेंट ऐसे ही निकालते हैं डायरेक्ट, है ना, A13 1 क्रॉस 1 का तो जो 1 3 तो एलिमेंट इसमें होता है होगा ही वही नहीं। होता है। हाँ जी, 2 1 का निकाल लेते हैं, 2 1 का क्या बच जाएगा -4, ऐसे ही 2x2 का क्या बच जाएगा 2, नहीं आया? आ गया भैया। ठीक है, देखो भाई पुराना बेस बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि ये वाली वीडियो देखेंगे अब यहाँ से सब मैथ समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। जो चैप्टर की शुरुआत जहां से हुई है वहां से तो आपको पकड़ना पड़ेगा इस चैप्टर को, तभी समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा समझ में, मैं सच कह रहा हूँ आपसे। ठीक है, हाँ आप उसको और फिर इसको देखोगे तब समझ में आ जाएगा, इस बात की गारंटी है। A11 अगर निकालना है तो बस साइनों का तो ध्यान देना पड़ता है, साइनों में वही सिस्टम है, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस प्लस, ठीक। हालांकि ये 1 1 है प्लस रहेगा, 1 2 है माइनस रहेगा, 2 1 है माइनस रहेगा, 2 2 है प्लस रहेगा, है ना, वही सिस्टम है ना। तो बस आपने साइनों का थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ पे 3 रहेगा, और इसी तरीके से A12 कितना रहेगा आपके पास, 0 ही रहेगा, 0 के आगे साइन लगा के कोई मतलब नहीं है। A21 कितना हो जाएगा आपके पास, साइन चेंज होगा इसका, 4 हो जाएगा ये, है ना। और A22 कितना हो जाएगा आपके पास, ये 2 ही रहेगा। माइनस एंड कोफैक्टर्स दोनों निकाल दिए मैंने। कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे? कर लेंगे भैया। पक्का, कोई प्रॉब्लम है? नहीं। देख लीजिए सेकंड वाले को, सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड वाले में भी आपको ये बोला माइनस एंड कोफैक्टर्स ही निकालने हैं। भाई देखो अभी अभी मैंने इतनी देर से आपको सबके 3x3 के डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस और सब माइनस एंड कोफैक्टर सब कैलकुलेट करके दिया है, इसका करना है। अब देखो जैसे करते हैं, M11 का करेंगे तो क्या चीज करनी है, ये रो को हटाना है, इस कॉलम को हटाना है, क्या बच गया, ये बच गया ना। आप लोगों को मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है ना, ये चीज बच गई है।
ये चीज बच गई है तो इसी को लिखेंगे हाँ भैया 1 0 0 1। सॉल्व कैसे 1 करते हैं माइनस इसको? 0 ये वाला इससे मल्टीप्लाई होता है और ये वाला इससे मल्टीप्लाई होता है और बीच में माइनस लगता है, तो 1 इंटू 1 1 माइनस 0, आंसर इज 1। ठीक है, ऐसे ही M12 कितना हो जाएगा आपके पास? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसको छोड़ना है इसको छोड़ना है, 0 0 0 1, तो आपके पास बचेगा 0 0 0 और 1। ये कितना हो जाएगा आपके पास? 0 माइनस 0, आंसर इज 0। ऐसे ही M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसको छोड़ दीजिए, क्या बच जाएगा आपके पास? 0 1 0 0। हाँ जी, कितना हो जाएगा ये? 0 माइनस 0, आंसर इज 0। ठीक है गाइस, समझ में आया? हाँ भैया। ठीक है, इसी हाँ तरीके भैया से M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको छोड़ दीजिए इसको छोड़ दीजिए, बाकी 0 0 0 1। इसमें काफी एलिमेंट जो है वो जीरो ही होंगे। ठीक है, 0 माइनस 0, आंसर इज 0। इसी तरीके से M22 बीच वाले को छोड़ दीजिए, बीच वाला मतलब ये और ये चले जाएंगे, ये कोने वाले बच जाएंगे बस खाली। समझा करो, उस रो को और उस कॉलम को छोड़ना है पूरे को। 1 0 0 1, आंसर इज 1 माइनस 0, आंसर इज 1। और इस तरीके से M23। मनीष ठीक है? ठीक है भैया। ठीक है भैया। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये छूट जाएगा तो आपके पास 1 0 0 0 बच जाएगा, 1 0 0 0। तो आपके पास यहाँ 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। थोड़ा इस चीज को ना आपको समझना पड़ेगा कि आप लोग किसके लिए पढ़ रहे हो, मेरे लिए पढ़ रहे हो कि अपने लिए पढ़ रहे हो। और उसके बाद आप देखिएगा कि अगर आप इस बात को समझ जाओगे ना कि आप पढ़ किसके लिए रहे हो, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी पढ़ने में। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये चीज है। आगे कराओ भैया अगला क्वेश्चन, ये तो कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कैसे करना है? तो इसी तरीके से एक बार मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ फिर आगे बढ़ाता हूँ। थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो उस रो को हटा दीजिए, उस कॉलम को हटा दीजिए, क्या चीज बच गई आपके पास? देखो ये वाला है थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो इसके रो को और इसके कॉलम को हटा दीजिए, होने वाले बच जाएंगे आपके पास 1 0 0 0 माइनस 0, आंसर इज 0। और लास्ट थर्ड रो थर्ड कॉलम, इसको हटा दीजिए, इसके लिए ये हट जाएगा और ये हट जाएगा पूरा, आगे बच जाएगा 1 0 0 1, आंसर इज 1 माइनस 0, आंसर इज 1। हमने सारे माइनर्स निकाल लिए, इसी तरीके से आप कोफैक्टर्स निकाल लेंगे, बस साइनों का ध्यान देना है। ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग वाला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, सॉरी फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे करना। और ये साइनों की बात नहीं है कि अल्टरनेट साइन चलते रहते हैं, मेन बात है 1 1 पॉजिटिव देता है, 1 2 नेगेटिव देता है, 1 3 फिर पॉजिटिव देता है। देखो ना, साइनों को प्लस करके देखो, आपको समझ में आएगा। -1 के ऊपर कितनी पावर चढ़ती है? 1 + 1, स्टार्टिंग वाले के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। देखो कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर नहीं हो जाएगा, और ये तो पॉजिटिव वैल्यू देता है इसलिए पॉजिटिव है ऊपर। और अगर यही चीज अगर सेकंड वाले के लिए देखो आप, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये आपको कितना देता है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड वाले के लिए देखिए, तो ये आपको 3 देगा। ऑड होती है तो याद करो नेगेटिव नहीं होती थी, तो इसलिए माइनस है वहां पर, इसलिए माइनस। ऐसे हैं ये माइनस। ठीक है, समझ में आया गाइस कैसे करना है? आगे हाँ कंटिन्यू भैया करें आ इसको? गया, कर दो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला गया है? यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो, सेकंड रो के कोफैक्टर्स का इस्तेमाल करते हुए इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू बताओ। ये बताना है आपने, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू बतानी है। देखो बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान, और समझने की बात है बस खाली। पहली बात आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा गया, मान लो अगर ये इसका डिटरमिनेंट पूछा गया है, अगर मैं इसको ए भी मानता हूं मान लो, तो मेरे से ये पूछा गया है
ठीक है, हालांकि ये ट्राइंगल का मतलब भी डिटरमिनेंट ही होता है, ठीक है, वेल अंडरस्टूड है। ये चीज ये चीज ये चीज एक ही बात है, ये सब डिटरमिनेंट को ही रिप्रेजेंट करती हैं। तो आपसे इसका डिटरमिनेंट पूछा गया है, और वो भी पता है क्या बोला है उसने, उसने बोला सेकंड रो का इस्तेमाल करना है। कौन सी रो का इस्तेमाल करना है? सेकंड रो का। सेकंड का। तो भैया सेकंड रो का इस्तेमाल करना है तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम एलिमेंट कौन कौन से लेंगे? सेकंड रो, मतलब फर्स्ट सेकंड रो कॉलम। छुपी रहेगी। हाँ, मतलब उससे निकालना, उसको एक्सपेंड करके निकालना है। तो देखो याद करो, मैंने बताया था ना किसी के लॉन्ग भी निकाल सकते हैं हम लोग फर्स्ट के लॉन्ग निकाल। तो जब हमने फर्स्ट के लॉन्ग निकाला था तो मैंने क्या क्या वैल्यूज लिखी थी? a11 को उसके कोफैक्टर के साथ, ऐसे ही a12 को उसके कोफैक्टर के साथ, ऐसे ही a13 को उसके कोफैक्टर के साथ, ये तो कहा था मैंने। तो भाई जब सेकंड रो का इस्तेमाल करोगे तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट और उसका कोफैक्टर, प्लस सेकंड रो सेकंड एलिमेंट का और उसका कोफैक्टर, प्लस सेकंड रो थर्ड का और उसका कोफैक्टर। इससे निकलेगा डिटरमिनेंट सेकंड रो के हिसाब से। और कैसे निकलेगा? ये वाला फॉर्मूला लगाना है अपना। इसके लिए क्या क्या चीज चाहिए? एलिमेंट्स चाहिए और उनके कोफैक्टर्स चाहिए। तो आपने कोफैक्टर्स निकलवाने हैं। आपने क्या निकलवाने हैं? कोफैक्टर्स। मेरी बात समझ में आ रही है क्या करना है? हाँ भैया आ रही है। ठीक है, अब देखना, मैं माइनर्स, आप चाहें तो पहले माइनर्स निकाल सकते हो, फिर कोफैक्टर निकाल सकते हो, लेकिन सिर्फ इन्हीं के निकालना। ऐसा नहीं कि सब सारे निकालने बैठ जाओ। 2 1 के, 2 2 के, 2 3 के, इसके तो माइनर्स निकालना, फिर इसी के कोफैक्टर्स निकालना, फिर इसमें डाल देना और अपने आप आंसर आ जाएगा आपके पास।